बच्चों, कैसे आप लोग? क्लास 9th अध्याय 7 चल रहा था और अध्याय 7 में 7.2 के दो महत्वपूर्ण सवाल हमारे रह गए थे बच्चों। जैसा हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बोला था कि उन्हें भी हम जरूर लेंगे। 11वां और 12वां सवाल, पेज नंबर 154 निकालिएगा आप लोग। 154। अच्छा, एक बार हम थोड़ा सा दोहरा दें सर्वांग समता के नियम क्या थे, क्योंकि आगे 6.5 प्रमेय और अगली जो प्रमेय है वो भी हम एक साथ इसमें समझाना चाहेंगे बच्चों। सर्वांग समता के जो नियम हैं, कि किस कंडीशन में दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं के नियम, तो हमने आपको जिक्र किया था कि एक तो ASA, जिसका एक दूसरा नाम और है AAS। तो कभी ASA, दो कोण के बीच की भुजा, अगर दो कोण के बीच की भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो वो ASA नियम से होंगे। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि ये एक त्रिभुज ऐसा और एक त्रिभुज ऐसा, अगर ये भुजा इसके बराबर है और इनमें ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तब तो नियम लगा ASA। ASA। इधर हम देखें AAS कब लगता है बच्चों? आपके सामने हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, सर्वांग सम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ABC PQR। इस स्थिति में यदि ये कोण बराबर है इसके और ये कोण बराबर है इसके, आपने देखा था बच्चों वो की वही स्थिति यहां थी, वही स्थिति थी। अगर इनके मध्य का कोण, मध्य की भुजा बराबर होती है, तब तो वो नियम कहलाता है ASA। अब इस मध्य की भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाओं में से कोई संगत भुजा के बराबर है, सपोज यहां वाली भुजा इसके बराबर है, इस स्थिति के नियम को कहते हैं AAS नियम। सर्वांग सम होंगे, नो डाउट सर्वांग सम होंगे, कारण ये कोण भी तो बराबर होगा। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा मजबूरन बराबर होगा। हम इससे अगर ज्ञात कर लेते हैं तब तो इन दोनों कोणों को लेके हम वही ASA बोल सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट लेने के मूड में हैं तो उसको AAS नियम के अंतर्गत लेना होगा, सर्वांग समता का यह नियम। यस, एक दूसरा नियम हमारे पास में क्या आया था? यस, वो था SAS नियम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण, दोनों भुजाओं से निर्मित जो बीच का कोण है वो संगत कोण के बराबर होता है, तो वो SAS नियम के अंतर्गत सर्वांग सम होता है। ये सब कुछ हम ले चुके। और तीसरी जो चीज है जो अगली एक्सरसाइज 7.3 से पहले हमें मिलेगी, वो SSS, ट्रिपल S, भुजा 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 नियम। क्या बोला मैंने? हाँ, भुजा 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 नियम। ये क्या है? भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, कोण कोण भुजा नियम। और एक और चौथा सर्वांग समता का नियम और है बच्चों, RHS। इसके अंतर्गत दोनों त्रिभुज ही समकोण होने जरूरी है। क्या बोला? समकोण होने जरूरी है। R फॉर राइट एंगल। एक तेजी से हम ये त्रिभुज बना लेते हैं, एक इसी के जैसा एक दूसरा त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये दोनों सर्वांग सम हो सकते हैं बच्चों किस स्थिति में? जब ये राइट एंगल के इक्वल और ये जिसको कर्ण कहते हैं वो कर्ण के बराबर, कर्ण कर्ण के बराबर। और जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा, वो ये भी हो सकती है इसके संगत, ये भी हो सकती है इसके संगत। ठीक है, ये एक्चुअल में ऊपर किसी में नहीं आया था ये, क्योंकि अगर हम दो भुजा बराबर लेते थे ना बच्चों तो बीच का ही कोण होता था,
लेकिन यहां समकोण होने पे आप इनमें से कोई सी भी भुजा, ये भुजा अगर इसके समान है तो भी ये RHS नियम के अंतर्गत सर्वांग सम है। इस भुजा का नहीं दे रखा, अगर इस भुजा को इस भुजा के बराबर दे रखा है तो भी RHS नियम के अंतर्गत सर्वांग सम है। आइए बचे हुए वो सवाल ले, फिर अगर वक्त बचेगा तो कुछ हम और नए आपको समझाएंगे। और अब हमारे इस चैप्टर में केवल 7वीं एक्सरसाइज 7.3 बचेगी। विविध हमने आपको खुद की जिम्मेदारी पे छोड़ रखा है बच्चों, विविध आप देखिएगा, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक त्रिभुजों की रचनाएं जो 8th चैप्टर है वो आप अपने स्कूल स्तर पे रचनाएं करवाएं, क्योंकि आप लोगों को मालूम रहेगा, हमारे शिक्षक साथियों को मालूम रहेगा कि किसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, किसको टैकल करना आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल आप अपनी क्लास में बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा वनिस्पत हम यहां से बनवाएं। ठीक है ना बच्चों, आपके पास में पेंसिल है या नहीं है, स्केल है या नहीं है, उसकी जानकारी हमारे को होनी चाहिए। तो वो स्कूल स्तर पे हमने बोल रखा है। आगे की एक्सरसाइज हम अर्धवार्षिक की लेते रहेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा आप। 11वां सवाल पेज नंबर 154, ये रहा आपके सामने चित्र 7.27 आपको दिया हुआ है। उसमें AC बराबर AE दिया है, AB बराबर AD है, और कोण BAD बराबर कोण EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर DE है, BC बराबर DE है। तो देखिए बच्चों, पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और जो सिद्ध करवाने का पार्ट है वो CPCT से निकल के आ जाएगा, CPCT से निकल के आ जाएगा। पहले हम इस सवाल को रफली समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग एक हल्का फुल्का आइडिया उसमें लेके चल सके। देखिए इसका डायग्राम हम बना रहे हैं, देखिएगा बोर्ड पे, और आप बताना फिर नियम कौन सा लग रहा है इसमें से। यस, डायग्राम आपके सामने है। 11वां प्रश्न, हाँ बच्चों आप भी बनाते रहिए। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ABC। अब इससे इस जगह पे एक कोई D बिंदु दिया है आप लोगों को, D बिंदु। क्या दिया है बच्चों? D बिंदु। और इधर से ये इधर और ये इधर। अब क्या भुजा किसके बराबर दी हुई है, आइए देखें जरा। A, B, C, D और इधर E है। आपको AB ये बराबर दिया गया है। इसमें अगर सिंगल लाइन है हम बुक के अकॉर्डिंग सिंगल ही लगा देते हैं बच्चों। समझिए, ये इसके बराबर दी गई है और डबल वाली इसके बराबर दी गई है आपको। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। और क्या कहा गया है कि कोण BAD ये कोण बराबर है EAC के, EAC इस कोण के बराबर है। सिद्ध क्या करना है हमारे को, इस भुजा को भी इससे मिला दीजिए।
देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हमारे को दिया है में तो क्या लिखेंगे? यस, चित्र ध्यान से बनाइए। दिया है में AC बराबर AE, AB बराबर AD, और कोण कौन सा बराबर है? कोण BAD बराबर कोण EAC। ये दिया है हमारे को, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। AC AE के बराबर, AC AE के बराबर, AB AD के बराबर। सिद्ध क्या करना है वो दर्शाइए में आ गया। यस, सिद्ध करना है BC बराबर DE, BC बराबर DE। BC यहां से यहां तक है, DE यहां से यहां तक है। तो रफली समझने की बात यह है बच्चों, सुनिए इधर, ये जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ABC और ADE, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने में BC DE के अपने आप बराबर आ जाएगी CP/CT से, कहीं एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, इसलिए रचना नहीं आएगी। यहां तक उतार लीजिए आप लोग, जल्दी से उतारिए, चित्र बनाइए, और दिया है और सिद्ध करना है, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, आप लोग यहां तक उतार चुके होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उपपत्ति, पहले वो समझिए, उतारने का वक्त हम अलग से देंगे। इधर इधर ध्यान दीजिए। यस, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले रफली समझिए। देखो बच्चों, ये भुजा इसके बराबर है उस वाले त्रिभुज में, इसमें एक्चुअल में दोनों त्रिभुज एक दूसरे में हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ADE इधर है, ABC इधर है, तो यहां पे ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इधर के बराबर है। दिया है, क्या है? दिया है। अब रही बात कोण की, तो बच्चों ABC में जो कोण बन रहा है ना, वो यहां तक बन रहा है, यहां तक, इसका नाम है BAC। जबकि हमें जो दिया है ना, वो केवल इधर का पार्ट है और इधर का पार्ट है, जबकि हमारे को जरूरत है यहां से यहां तक की, और इस वाले में यहां से यहां तक की। तो पहले हम ये जो एक छोटा सा कोण दिख रहा है ना बच्चों आपको, DAC, ये DAC वाला जो कोण है, दोनों पक्षों में जोड़ लेंगे। क्या बोला मैंने? दोनों पक्षों में जोड़ेंगे इसको, जिससे ये फुल कोण बन जाए, ये भी पूरा कोण बन जाए। ठीक है बच्चों, ये देखो, जैसे ये मार्कर है ना बच्चों, तो इसमें ये कैप लगा लिया, अब ये पूरा हो गया। अब आराम से इसको हम रख सकते हैं, नहीं तो इसकी इंक कहीं गायब हो सकती है। इसी तरह से हमने इस वाले पार्ट को दोनों में जोड़ लिया, जिससे कि ये पूरा एक कोण बन जाए और हमारा SAS नियम लग जाए। ये हम पहले ही कर लेते हैं, उसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, जिससे हम लिख सकें समीकरण 1 से।
समझिए कैसे, ध्यान दीजिए। कोण BAD बराबर कोण EAC दिया है। दिया है दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर तो जोड़ने पे इधर तो क्या हुआ, BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC, और इधर की तरफ EAC प्लस DAC। DAC दोनों तरफ जोड़ दिया, तो इधर जब जोड़ा तो ये पूरा बन गया BAC, कोण BAC बराबर इधर क्या बन गया DAE। क्या बन गया बच्चों, DAE। इसी की जरूरत थी हमारे को, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या लिखने वाले हैं वो समझ लीजिए। त्रिभुज, ये चीजें तो दी हुई है, वो लिख सकते थे हम, इसके आगे का पार्ट है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC तथा ADE में क्या क्या 3 बातें बराबर है बच्चों। AB बराबर है किसके, AD दिया है। दूसरी बात कोण की बात, कोण BAC बराबर कोण DAE, समीकरण 1 से। और जो तीसरी चीज है वो है AC बराबर AE, ये भी दिया है। इससे क्या रहा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह आप भूल तो नहीं गए बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुज ADE। इसका कारण इधर लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए इधर, क्या, SAS नियम से। जब SAS नियम से सर्वांग सम हो गया, अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः BC बराबर DE। यही सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम। यहां रुक जाएंगे हम। यस, अंतराल से पहले हम आपको वक्त दे रहे हैं, जल्दी से उतार लीजिए इसे, जल्दी से उतारिए। और बच्चों 12वां सवाल, उसमें काफी सारे पार्ट्स हैं सिद्ध करने वाले, ठीक है ना, वो भी महत्वपूर्ण सवाल है इसकी तरह से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ये बीच वाला कोण दोनों पक्षों में जोड़ना था, वो हमने दोनों पक्षों में जोड़ के ये नया समीकरण बना लिया। BAC बराबर DAE, ये हमने उसमें यूज ले लिया। AB बराबर AD सिंगल लाइन वाली दिया था, डबल वाली डबल के बराबर, बीच का कोण हमने समीकरण 1 से बराबर कर दिया। तो यहां SAS नियम के अंतर्गत ये सर्वांग सम हो गया, और अतः हम कह सकते हैं BC बराबर DE, जो हमारे को सिद्ध करना था। BC बराबर DE, ये टारगेट था हमारा, ठीक है ना बच्चों। उतारिए जल्दी से।
उतारिए उतारिए। जल्दी उतारिए बच्चों, कुछ बच्चे यहां तक आ रहे हैं, जल्दी से। यस, दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर एडी दिया है, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सर्वांग सम हो गए। और बीसी यानी सेकंड और थर्ड है ना बीसी, तो सेकंड और थर्ड के बराबर। ठीक है, संभवतः सभी बच्चे उतार चुके होंगे, नहीं तो आपस में शेयर कर लीजिए। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से मिलते हैं हम आप लोगों से। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। आप लोग संभवतः ये उतार चुके होंगे। 12वां सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 12वें सवाल में दिया क्या है, उस हिसाब से हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बनाते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है पहले वो बोलते हैं, उसी क्रम में हम चलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। अब सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम हो। डीएम किसके बराबर हो? सीएम के। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए। ये 4 पार्ट हमें इसमें सिद्ध करने हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है, एबीसी, वो हम बना लेते हैं। ये मध्य बिंदु है इसका, यहां बी है, ए एंड सी। सी पे समकोण दिया है आपको, जिसमें कोण सी समकोण है। इसका जो एम बिंदु है मध्य बिंदु, इससे सी को मिलाते हुए इतना ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितनी सीएम है इतना ही हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, यानी ये इसके बराबर है। और फिर ये जो बिंदु आया
इसको हमने किससे मिला दिया? बी से। और इधर हमारे को डी बिंदु दिया गया है, बिंदु डी। तो क्या लिखना है हमारे को वो देखिए, दिया है हमें त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा सी एम बराबर एम डी एवं डी को बी से मिलाया गया है, मिलाया गया है। जो सबसे कीमती बात थी वो एक ये 90 डिग्री की बात, ये भुजा इसके बराबर दी गई है। ठीक है, अब हमारे को जो सिद्ध करना है बच्चों, वो यहां पे 4 पार्ट है, सिद्ध करना है। क्या क्या करना है? फर्स्ट, त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज BMD, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कोण DBC, DBC समकोण है। DBC क्या है बच्चों? समकोण, समकोण है। और जो थर्ड पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट, वो है त्रिभुज DBC, DBC सर्वांग त्रिभुज ACB। और फोर्थ जो पार्ट है वो है CM बराबर हाफ ऑफ AB। रचना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले आप रफली आइडिया ले लीजिए इसका। यस, ध्यान दीजिए। AMC कहां है? AMC, AMC ये वाला त्रिभुज और BMD, BMD इन दोनों आमने सामने वाले त्रिभुज में क्या क्या चीज बराबर है, आइए देखें जरा। यस, ये कोण इसके बराबर है। कारण क्या है बताइए? कारण शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरी चीज इसमें आपको देखिए, कोण C समकोण है, कर्ण AB का मध्य बिंदु M है, तो जब M मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तीसरी चीज आपको क्या बराबर लग रही है? DM बराबर CM है। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी बराबर लग रही है इसमें सर्वांग सम सिद्ध करने में? दिमाग लगाइए जरा आप लोग। यस, दिमाग लगाइए, कैसे सर्वांग सम है, और उतारिए फटाफट यहां तक। यस बच्चों, आप में से कई बच्चे सही सोच रहे हैं, क्योंकि AB का मध्य बिंदु M दिया है तो ये भुजा इसके बराबर है। ये पार्ट CM बराबर MD हमारे को मध्य बिंदु से इस तरह से लाइन खींची थी कि जितनी CM है उतनी ही MD हो, लेकिन M मध्य बिंदु दिया था इसलिए ये भुजा इसके बराबर है। अब यहां पे ये बीच का कोण आ गया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो हम इसे SAS से सर्वांग सम कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? SAS से, अब वही लिख रहे हैं हम। और सेकंड पार्ट
वो चीज उसी में से निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट त्रिभुज एएमसी एवं त्रिभुज बीएमडी में तीन चीजें क्या क्या बराबर हैं? पहले हमने एएमसी लिखा है, एएमसी इधर वाला त्रिभुज, तो इसकी भुजाएं लीजिए आप। एएम बराबर बीएम दिया है, ये भी लिख सकते हैं आप। एम बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, वो भी चल जाएगा। बीच का कोण ले लेते हैं, एएमसी बराबर कोण एएमसी बराबर बीएमडी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यस, और तीसरी चीज जैसे अभी हमने आपको समझाई थी, सीएम वो दिया है, सीएम बराबर डीएम दिया है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला बच्चों कि त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी। कारण इधर लिख देंगे, किस नियम से? एसएएस नियम से। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चल रहे हैं। आप उतारते रहिए बच्चों, वक्त कम है हमारे पास में, बचा हुआ वक्त कम है। उतारिए जल्दी से। यस, जल्दी से उतारिए। अब इसका सेकंड पार्ट, समकोण। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए हम जब सर्वांग सम सिद्ध कर चुके, तो ये जो कोण है ना बच्चों, ये वाला कोण, ये इसके बराबर हम ले रहे हैं। कैसे? एसीएम, कोण एसीएम बराबर कोण बीडीएम सीपीसीटी। पिछले सवाल में भी आप सीपीसीटी लिख सकते हैं ना, उसमें लास्ट में कारण सीपीसीटी जो सिद्ध करना था। एसीएम बराबर बीडीएम बाई सीपीसीटी। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये दोनों कोण एकांतर कोण की स्थिति में, ये दोनों कोण एकांतर कोण की स्थिति में है। इसलिए डीबी समांतर होगी एसी के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः डीबीसी, कोण डीबीसी भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एसीबी, कोण एसीबी बराबर 90 है, इसलिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में यही चीज हमें हेल्प करेगी। थर्ड पार्ट में कौन से? डीबीसी सर्वांग सम सिद्ध करना है एसीबी के। तो ये भुजा इसके बराबर बाई सीपीसीटी निकल के आ गया फर्स्ट पार्ट से। ये कोण बराबर आ गया, और बीसी दोनों में कॉमन है। इधर जो बीसी है वो सीबी के बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा। तो एसएएस नियम भी बोल सकते हैं हम। एसएएस नियम से दोनों सर्वांग सम हो गए, और उससे ये चीज निकल के आ जाएगी। कैसे? देखिए,
त्रिभुज डीबीसी एवं त्रिभुज एसीबी में क्या तीन बातें हैं? देखिए, डीबी बराबर एसी, सीपीसीटी। आप यहां ये सर्वांग समता की बात भी लिख सकते हो। दूसरी चीज, कोण डीबीसी बराबर कोण एसीबी, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। यस। और तीसरी चीज यहां पे है बीसी बराबर सीबी, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। बस अतः इसी को यूज ले लीजिए बच्चों, इसी को अतः ये किस नियम से हुआ बच्चों? हाँ, नियम कौन सा लगा? SAS नियम से, SAS नियम से। अब हमारा एक पार्ट ये और बाकी है, CM बराबर हाफ ऑफ AB। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए इससे सीपीसीटी निकल के क्या आया बच्चों? DC बराबर AB, CPCT। DC की जगह पे हम CM का भी डबल लिख सकते हैं, DM का भी डबल लिख सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने में हमारे को CM की जरूरत है, इसलिए 2CM यहां लिखेंगे हम, इज इक्वल टू AB। और ये 2 जंप करके बटे में चला गया, तो अतः CM बराबर हाफ ऑफ AB। यही सिद्ध करना था। तो आपने देखा, एक पार्ट ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। एक पार्ट हमारे को ये 90 डिग्री करना था, ये हो गया। और एक पार्ट ये सर्वांग सम सिद्ध करना था, ये हो गया। नो डाउट सवाल थोड़ा सा बड़ा था, मुश्किल था, लेकिन बच्चों आप लोगों की मेहनत को देखते हुए कोई चीज मुश्किल नहीं है। यस, तो आप बिल्कुल अपने कर्तव्य पे बिल्कुल सही चल रहे हैं, निभाते रहिए। और बच्चों एक बात, एक विशेष आपको एक वो देनी थी सूचना कि पर्यावरण का इन दिनों बच्चों आप पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? किसी भी तरह का पर्यावरण अगर आप लोगों को प्रदूषित होता हुआ लगे, रोकिएगा उसे, सहयोग दीजिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। यस, अगली क्लास में हम आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।